चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रविवार 20 दिसंबर को भीलूड़ा के श्री रघुनाथ मंदिर परिसर में समानता मंच की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की गई। समानता मंच के संयोजक दिग्विजय सिंह चुंडावत के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र का विस्तार किया गया परंतु किसी भी भर्ती में उसके अनुरूप पद नहीं बढ़ाए जाने, रीट भर्ती में टीएसपी में छूट नहीं देने, पूरे राजस्थान में जनरल ओबीसी को छूट दी गई पर टीएसपी में छूट नहीं देने, मेडिकल भर्ती, सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में पूरे नॉन टीएसपी में 1500 पद बढ़ाए लेकिन टीएसपी में कोई फायदा नहीं देने जैसी समस्याओं पर मंथन कर आगे की कार्यवाही पर निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि टीएसपी में विस्तार से पहले क्षेत्र की 60 से 65 लाख की जनसंख्या थी, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र का विस्तार करने से 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या हो गई है, लेकिन भर्तियों में पदों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे ही कई मुद्दों पर चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की गई। ये आज का आपका जो सामंत मंच का कार्यक्रम था भीलूड़ा के अंदर, तो इसके अंदर क्या निर्णय लिया गया और टीएसपी क्षेत्र की कई समस्याओं के साथ ही आगामी रेट भर्ती के अंदर जो कुटाराघाट टीएसपी के सामान्य ओबीसी के साथ किया गया उसकी को अंदर सरकार को जगाने के लिए आज हमने पूरे टीएसपी क्षेत्र के 7 जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने सभा में एक निर्णय लिया है कि हम 25 तारीख से पूर्व एक बार उदयपुर संभागीय आयुक्त को चेताएंगे कि हमारे इस लाभ को पूर्ववत वापस किया जाए। अगर ये नहीं होता तो 28 तारीख को पूरे टीएसपी क्षेत्र के लाखों हजारों अभ्यर्थी जो भी वहाँ पहुँचेंगे उन सबको मिलकर हम वहाँ हमारा ज्ञापन प्रेषित करके हमारी ताकत दिखाएंगे और सरकार को इस मुद्दे पर जगाएंगे। इसके साथ ही 3 सूत्री मांगे हमारी और भी है, बेरोजगारी के संदर्भ में, टीएसपी विस्तार के संदर्भ में और हमारे यहाँ जिन जिन मुद्दों के लिए हमारे सरकार से बात किया था उस सबका हिसाब उस दिन किया जाएगा। सर सर ये बहुत बड़ी बात है, 4 दिन में आपने जो निर्णय लिया और इतनी सारी तादाद के अंदर दिखे, इसके लिए क्या कहते हो आप? ये सब कार्यकर्ताओं की भावना और मुद्दों की जान की बात है। टीएसपी क्षेत्र का कार्यकर्ता समानता मंच का जगा हुआ है, जो राजनीतिक रूप से ऊपर उठ के कांग्रेस बीजेपी के छोड़ के समानता मंच के साथ जुड़ता है और उसी की ताकत है। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका मार्गदर्शन है, जो गैर राजनीतिक रूप से, मैं आपको इस मीडिया के सामने फिर कहता हूँ, मैं 4 दिन से घर पे ही था, घर पे बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने जागरण किया और इस तरह क्रेडिट कार्यकर्ताओं और भीलूड़ा की टीम को जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है। मैडम बताइए आज का क्या प्रोग्राम में क्या क्या निर्णय लिया गया? आज हमारे इस समानता मंच के कार्यक्रम में समानता मंच को सबसे पहले मजबूती प्रदान करने की बात कही गई और आगामी दिनों की रणनीति बनाने के लिए भी हमने यहाँ पर विचार विमर्श किया है। साथ ही आने वाली भर्तियों में समानता मंच ने सामान्य और ओबीसी वर्ग को किस तरह से पुरजोर तरीके से मतलब भर्ती में उसका योगदान रहे और इसके यहाँ के बच्चे लगे, इसके बारे में निर्णय लिया गया है। और संभाग स्तर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है समानता मंच, जिसको सफल बनाने के लिए भी रणनीतियाँ बन रही हैं। सर आज का जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताइए, ये 4 दिन के अंदर जो निर्णय लिया गया उसके बारे में। आप जिस संदर्भ में सवाल करना चाह रहे हैं आप किसी भी भाषा में पूछें, एक ही जवाब दूँगा, समानता में एक था, एक है, एक रहेगा। हम सरकार को आज दिन तक चेताते आए हैं, आगे भी चेताएंगे, सिर्फ सिर गिनाने की ताकत से। हमने आज दिन तक लहू का एक कतरा नहीं बहाया, आगे भी नहीं बहाएंगे। हम किसी प्रकार से कोई उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन अगर उग्र भी हुआ तो हम उसमें एक रत्ती पर नाखून जितना किसी का नुकसान हो वो कृत्य कभी नहीं करेंगे। ये समानता मंच का हर हमेशा का एक परंपरागत निर्णय रहा है कि हमने आज दिन तक न किसी को नुकसान पहुँचाया है, न पहुँचने भी देंगे। सर ये 4 दिन के अंदर जो कार्यक्रम बना और बनने के बाद आज निर्णय लिया गया उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उदयपुर के अंदर जो तारीख तय की गई है, आज दिन तक हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल में ही हमने आज दिन तक सब रैलियाँ की। आज दिन तक हम राष्ट्रीय समाचारों से कहीं कहीं दूर रहे। उदयपुर एक संभाग स्तरीय जगह है, वहाँ पर हम ज्ञापन देंगे और कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। इससे सीधी सी बात सामने आएगी कि राष्ट्रीय समाचारों को ये पता पड़े कि टीएसपी क्षेत्र में भी सामान्य और ओबीसी वर्ग रहता है, जो यहाँ एक सहमा सा महसूस कर रहा है। और आने वाले समय में सरकार, केंद्र सरकार भी जागे। रीट के संदर्भ में बहुत सारी बातें हो रही है और हमें हमारी बात करनी चाहिए।
तो मैंने यहाँ के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप निर्णय लीजिए और जो निर्णय वो मुझे बताएं, यहाँ के वकीलों से पूछें। और आज ये बताऊं कि मैं उन कार्यकर्ताओं को कहने के अलावा कहीं नहीं किया। कल परसों उदयपुर एक शादी समारोह में शामिल हुआ और कल मेरे घर में प्रोग्राम था। मैंने वहाँ बैठे बैठे रघुनाथ जी के दरबार में से भी हाजिरी लगाई कि वहाँ कार्यक्रम है, तो इस स्टेज की करुणा, ये स्टेज सिर्फ इन वकीलों से भरा हुआ है। समानता मंच का मैं छोटा सिपाही वहाँ से सब दे सकता हूँ आपके सभी अग्रज, मेरे युवा साथियों, हर बार इसी मसड़िया विराट में खड़े होते एक नया मुद्दा लाते हैं, जोर से बात करते हैं और आप मुझे इस तरह से भाषण देके जाते हैं कि मुझे लगता है अब कभी किसी मुद्दे पे इकट्ठा ही नहीं होना पड़ेगा और हम यह सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। फिर कोई चुनाव आता है, कोई असरानी की तरह होता है, अंग्रेज के जमाने की तरह आधे इधर आधे उधर, और पीछे देखो तो कोई भी नहीं। नामर्दों की खोज है श्रवण और ऑफिसों में। तुमने कुछ पाया नहीं, तुमने खोया ही खोया, खोते रहोगे। एक परंपरा चल रही थी 1995 से पहले, तुम सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख बनते थे, वो तुमने खो दिया, चार्ज खो दिया, नहीं बोले। एक परंपरा, उसके बाद बड़ी उप तुम बनते थे। आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा को प्रमुख तुमने खो दिया और तुम नहीं बोले, तुम्हारी नाकामियों से नहीं बोले। जो लोग समानता मंच में उंगली उठाते हैं, कांग्रेस बीजेपी के नेता, वो अपने बच्चे जनरल ओबीसी की सीटों पर लाके सुरक्षित करते हैं और हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये राज व्यवस्था कौन सी है? भाई के द्वारा, भाई के लिए, हमारे द्वारा। ताराचंद जी महेंद्र भाई के लिए, अर्जुन जी विकास जी के लिए, कनक जी नयन जी के लिए, कांता जी उनके बेटे के लिए, और इन्होंने और अपनी सीट सुरक्षित करेंगे और गालियां देते समानता मंच को। कांगड़ी डोंगरी के प्रकरण में कांग्रेस के एक नेता ने हमारे उंगली उठाई कि समानता मंच इसका जिम्मेदार है, और आज उसने अपना बच्चा लड़ाया। 99% ज्यादा लोग रहते थे। घड़ी की प्रधान जी बनी कांता जी, उन्होंने लोहाने सीट दे दी। आज बहुत सारा बहुसंख्यक जनरल समाज था। विकास बामणिया जी जीते, वो हम बहुसंख्यक राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोगों थे। आप लोग हमको वोट तो हमसे लेते हो, तब पाँव पड़ते हो, बात करते हो और गाली देते हो समानता मंच और सामान्य ओबीसी वर्ग को। एक नई परंपरा चल रही है सामान्य ओबीसी वर्ग को आपस में लड़ाने की। कभी कोई नया मंच बनता है, ये 25 तारीख से पहले निर्णय नहीं होता, पर लड़ना आपको कल सही है, आज सही है। तो 27 तारीख को डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पे सामूहिक ज्ञापन का कार्यक्रम, जिसमें हर घर, हर क्षेत्र, हर जाति का सभी व्यक्ति डूंगरपुर में छपता है वो बांसवाड़ा में नहीं पहुंचता है, बांसवाड़ा में छपता है उदयपुर नहीं पहुंचता है, उदयपुर छपता है वो डूंगर नहीं पहुंचता है। और समानता मंच की दाग दिल्ली तक है। इसका नाम मटिया मेट मत करना। अगर उदयपुर जा रहे हो और उदयपुर को पता नहीं पड़े समानता मंच वहां आ रहा है। आप यहाँ आए हो, वापिस घर जाके सो गए। आप एक गांव से 25 आए हो, 50 को लेकर नहीं चलेगा। वो 25 गाड़ी बना के 25 गाँव में